to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 5 और 6 अगस्त का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है और आपके लिए, आपके सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके लिए है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और इन्होंने एक लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म जिसका नाम है Delhi@2047। जी हाँ, Delhi@2047 ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि अलग अलग जो संगठन होते हैं और इंडस्ट्रीज होते हैं इनकी साझेदारी को बढ़ाना, ताकि ये मिलकर काम करें। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट था 2021-22 का, ठीक है, बजट का, उसी के अनुरूप ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जो कि अभी लॉन्च किया गया है हाल ही में अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और ये जो है, इससे क्या होगा, उन समस्याओं की और उन क्षेत्रों और उन सेक्टर्स की सूची एक बनाई जाएगी जिसमें सभी समाधान निकाले जा सकें। तो इसका उद्देश्य यही है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इसको लॉन्च करते हुए कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं की एक सूची बनाई जाएगी, उन क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा और उनका समाधान निकाला जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए है, Delhi@2047। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इटली की एक ब्रांड है बल्गेरी जिसका नाम है, ठीक है, एक लग्जरी ब्रांड है ये, और इसने अभी भारत की एक अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये नियुक्त हुई है प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो बल्गेरी ने प्रियंका चोपड़ा को अपनी कंपनी का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और कंपनी ने कहा है कि जो प्रियंका चोपड़ा है वो महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए दुनिया भर में ब्रांड हैं उसको बढ़ाएंगी, इस ब्रांड को, इनकी जो ब्रांड है उसको बढ़ाएंगी और एक रोमन हाई ज्वेलरी को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो ये एक ज्वेलरी की कंपनी है जिसको सपोर्ट करेंगी प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ब्रांड याद रखना है कहाँ का है, बल्गेरी कहाँ का हो जाएगा, इटली का। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, इटली का जो ये ब्रांड है ना, ये अपनी ज्वेलरी के लिए, जेम्स के लिए, घड़ियों के लिए और परफ्यूम के लिए भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये लेदर के सामान भी बनाता है। तो ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरी की है, तो ज्वेलरी के साथ जेम्स, ज्वेलरी, घड़ी, परफ्यूम और लेदर के सामान भी ये बनाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर था, प्रियंका चोपड़ा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो ये शहर बन गया है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और ये 100% टीकाकरण, कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अच्छा, भुवनेश्वर ही ISO सर्टिफिकेट प्राप्त देश का पहला शहर है और अभी टीकाकरण करने वाला भी, 100% टीकाकरण करने वाला भी ये शहर बन गया है पहला देश का। ठीक है, तो भुवनेश्वर में जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, लगभग 9 लाख के करीब लोग हैं, तो इनको दोनों डोज जो है कोविड-19 वैक्सीन की, दोनों डोज जो है दी जा चुकी हैं और ये इस तरीके से 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन चुका है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यह है कथकली कलाकार जिनका भी हाल ही में हो गया है निधन। इनका नाम है नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मशहूर कथकली कलाकार हैं नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी, जिनका भी हाल ही में हो गया है निधन। 81 वर्ष के ये थे। ठीक है, तो ये शास्त्रीय नृत्य नाटक जो होते हैं उसमें नकारात्मक, चौवन्ना, थड़ी जैसे लाल दाढ़ी पात्रों के लिए पहचाने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, हाल ही में हुआ इनका निधन। इनकी फील्ड आपको याद रखना है किससे संबंधित थे, तो ये संबंधित थे नृत्य से, नृत्य कला से संबंधित थे, शास्त्रीय नृत्य कला से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। तो ये किस कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है।
आप प्रश्न में देखकर ही समझ जाएंगे, जब तमिलनाडु सरकार की बात है तो कोर्ट भी वहीं का हो जाएगा। तो ये है मद्रास उच्च न्यायालय। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पटना कहाँ पर हो जाएगा? बिहार में। और दिल्ली तो दिल्ली में ही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इजिली आप फाइंड कर सकते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय। तो भी मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पीठ ने टीएन गेमिंग और पुलिस कानून अधिनियम 2021 के भाग 2 को असंवैधानिक घोषित किया है, ठीक है, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी और दाव लगाने वाले पर जो भी चीजें होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और पीठ ने कहा है कि जिस संशोधन को रद्द किया गया है उसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जो कि तर्कहीन रूप किया गया हो, ठीक है। इस तरीके से पीठ ने इसको अभी रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने इसको रद्द किया है। इसके बाद गाइस अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने हाल ही में देश में कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की जो श्रेणी है उसमें डाल दिया है? तो यूजीसी ने अभी कुछ विश्वविद्यालयों को फर्जी श्रेणी में डाला है और ये विश्वविद्यालय है 24। तो 24 विश्वविद्यालय को यूजीसी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फर्जी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में डाला है। और ऐसी जानकारी दी है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है आईएमएफ के द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? तो ये जो है ये सहायता की गई है 650 बिलियन डॉलर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? तो एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट दिया जाएगा भारत को। और ये कौन सा देश देने वाला है? तो ये देने वाला है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा ये भारत को मिलने वाला है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है? तो ये जो मार्ग है कहाँ पर है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जिसका हाल ही में अभी नियमित संचालन शुरू हुआ है। और ये लगभग 50 वर्षों से बंद पड़ा था। तो ये 50 वर्षों यानी कि ये जो है कि 1965 में कार्यरत था, उसके बाद से ये बंद पड़ा था और अभी वापस से इसको 2021 में खोला गया है। हल्दीबाड़ी चिलाहटी रेलवे मार्ग कहाँ पर है? भारत और बांग्लादेश में, याद रखना है आपको। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम, एक कीमती नीलम है जो कि मिला है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नीलम है और ये मिला है श्रीलंका में। श्रीलंका में एक व्यापारी के घर में कुआं खोदा जा रहा था, कुछ मजदूर कुआं खोद रहे थे, वहीं पर उनको ये नीलम मिला और ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नीलम है, ठीक है, नीले रंग का है इसलिए इसको नीलम कहते हैं। सबसे बड़ा इसको माना जा रहा है। इसकी कीमत तकरीबन 7.5 अरब रुपए है, लगभग 100 मिलियन डॉलर इसकी जो है कीमत है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नीलम है। कहाँ पर मिला है? श्रीलंका में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कहा है कि बिरला है उनका इस्तीफा मंजूर करने के साथ ही बोर्ड ने हिमांशु कपानिया को कंपनी के मौजूदा गैर कार्य निदेशक यानी कि सीईओ के पद पर और चेयरमैन के पद पर चुन लिया है। तो अब यहाँ के जो चेयरमैन हिमांशु कपानिया बन चुके हैं, कुमार मंगलम बिरला ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो ये है लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने प्रदर्शन किया, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया और ये 69 किलो वर्ग से खेलती थी, ठीक है। क्या है? बॉक्सर है, भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने जीता है कांस्य पदक और इनका ये पहला ओलंपिक था। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका कवित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव हिंदी और डोगरी भाषा की एक लेखिका थी, प्रसिद्ध लेखिका थी। हाल ही में हो गया है इनका निधन, ठीक है, याद रखना है आपको। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, ये जो है पद्मा सचदेवा, इनको जो है पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको 25वां
सरस्वती पुरस्कार से नवाजा गया था 2016 में। इनको सरस्वती पुरस्कार मिला था 25 नंबर का। और ये जो पुरस्कार था उनकी किताब चित चेते के लिए इनको प्रदान किया गया था। पूछा जा सकता है चित चेते किसकी पुस्तक है, तो ये इनकी है पद्मा सचदेवा की। डोंगरी भाषा की ये कवित्री थी, हिंदी भाषा की ये कवित्री थी। इनको ये पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इनके कविता संग्रह भी हैं मेरे गीत, जिसके लिए 1971 को इनको पुरस्कार भी दिया गया था। मेरे गीत और चित चेते मेरे गीत याद रखना है, पद्मा सचदेवा के जो है या फिर कहें कि कहाँ कविता संग्रह है इनकी किताबें हैं ये, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पद्मा सचदेवा। हाल ही में हो गया इनका निधन। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम के 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया है। तो भारतीय हॉकी टीम ने किया है अपने नाम कांस्य पदक और जर्मनी को हराया है। और ये पदक भारत को मिला है 41 साल बाद, लगभग मतलब पूरा 41 साल बाद भारत को ये पदक मिला है। और भारत ने इससे पहले 1980 में ओलंपिक में मेडल जीता था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हॉकी के लिए मिला है भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है हृदय प्रत्यारोपण दिवस पूरे भारतवर्ष में कब मनाया जाता है। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस जो है 3 अगस्त को मनाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डे जो है 3 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है। तो भारत में सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन इटली से आई है। पुणे मेट्रो जो है उसके लिए पुणे मेट्रो में चलेगी, इटली से आई है और ये सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है, इटली ने भारत को दी है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के जो मामले देखे गए हैं उनमें 24% की बढ़ोतरी हो गई है। और ये रिपोर्ट जो है निकाली है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 24% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। और आज के लिए आपका प्रश्न जो है वो है किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विकसित बायोटेक गाइडलाइंस की घोषणा की गई है। तो ये जो गाइडलाइंस है किस विभाग के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शंस देख लेते हैं, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर आपसे भी करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपनी तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।